Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 7 of Science for Standard 7 student. The name of the chapter is Weather, Climate and Adaptation Adaptation of Animal to Climate. मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में बताया था कि चैप्टर में हम बेसिकली तीन चीज को डिस्कस करेंगे. पहला डिस्कस करेंगे वेदर किसको बोलते हैं, दूसरा डिस्कस करेंगे क्लाइमेट क्या होता है, तीसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग एनिमल्स है वो क्लाइमेट को कैसे अडेप्ट कर लेते हैं. राइट, ठीक है. सो आपने अपने प्रीवियस सेशन में वेदर और क्लाइमेट बहुत अच्छे से समझ लिया. आज अपन लेने वाले अडेप्टेशन, मतलब एनिमल्स जो है अपने सराउंडिंग क्लाइमेट में कैसे अडेप्ट करते हैं. ओके, सो क्लाइमेट इज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उनके आजू बाजू के क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत असर होता है उनके क्लाइमेट से. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animal living in very cold or very hot climate must possess special features to protect them from extreme cold or heat. मतलब जो एनिमल्स एकदम ठंडी वाले इलाके में रहते हैं और जो एनिमल्स एकदम गर्म इलाके में रहते हैं, सो उनमें कुछ तो ऐसे स्पेशल फीचर्स होंगे जिससे वो इतनी ठंड और इतनी गर्मी को सहन कर पाते हैं. सो यहाँ पे बोला है जो डिफरेंट एनिमल्स है, जो ऐसे एनिमल्स है जो एक्सट्रीम कोल्ड रीजन में रहते हैं उनमें कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होंगे जिससे वो इतनी ठंड में सर्वाइव कर पाते हैं. और जो ऐसे एनिमल्स है जो एकदम गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें भी कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जिससे वो इतने गर्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं. राइट, ओके. तो आपको बोल रहा है क्लास 6 में चैप्टर नंबर 9 में हमने ये पढ़ा था कि जो क्लाइमेट और वेदर होता है उसका असर सॉइल पे क्या होता है, और ये चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्लाइमेट का असर एनिमल्स पे क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले अडेप्टेशन का. जस्ट अ मिनट. ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले पोलर रीजन से. मतलब जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं वो कैसे खुद को अपने क्लाइमेट पे अडेप्ट करते हैं. आप पोलर रीजन्स के देखते हैं. ठीक है, आप पोलर रीजन में आपको ना दो एनिमल्स के बारे में बताया. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो पोलर रीजन में आपको दो एनिमल्स के बारे में बताया. एक बताया अबाउट पोलर बेयर्स, मतलब पोलर बेयर्स इतनी ठंड में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं उसके बारे में, और दूसरा अपन पेंगुइन्स. ओके, सो पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स के बारे में अपन को बताया. राइट, तो देखो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. ये जो पोलर रीजन में ना बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, दैट इज बहुत ज्यादा ठंड होती है. पोलर रीजन में एक्सट्रीम ठंड होती है. ठीक है, दिस रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. जो पोलर रीजन है ना वो पूरे टाइम बर्फ से कवर होता है, और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर में कैसा होता है, एकदम ठंडी होती है, एकदम हाई ठंड होती है. 6 महीने तो ऐसा होता है ना कि सन सेट नहीं होता, और 6 महीने ऐसा होता है सनराइज नहीं होता. मतलब इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट वहां पे चलते हैं. बोला है कि वहां पे विंटर्स में टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. जस्ट इमेजिन हम लोग -1 और 2 डिग्री में भी थूक जाते हैं, और -37 इज वेरी वेरी लो टेम्परेचर. मतलब बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है. ठीक है, तो जो एनिमल्स ऐसे एरिया में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिससे वो अडेप्ट हो गए वैसे ही जगह रहने में. जब हमको लग रहा है कि पोलर रीजन में इतनी एक्सट्रीम ठंड है, पूरे टाइम स्नो से कवर रहता है, 6 महीने सनसेट नहीं होता, 6 महीने सनराइज नहीं होता, विंटर्स के टाइम -37 डिग्री इतना लो टेम्परेचर होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. हम अगर वहां पे जाए तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव. लेकिन वहां पे जो एनिमल्स रहते हैं वहां पे वो रह रहे. क्यों? बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन सच अ क्लाइमेट. राइट, कैसे? तो सबसे पहले हम पोलर बेयर के बारे में पढ़ते हैं. पोलर बेयर का कैसा कलर का फर होता है? व्हाइट फर होता है. अपन को पता है पोलर बेयर व्हाइट कलर के होते हैं. अब इससे हमको दो फायदा होता है. पोलर बेयर है ना, व्हाइट फर के कारण स्नो में दिखते ही नहीं है. स्नो भी व्हाइट कलर के होते हैं, पोलर बेयर भी व्हाइट कलर के होते हैं. तो क्या होता है, जब उनको उनका शिकार करने को आता है तो उनको देख नहीं पाता, तो वो अपने प्रेडिएटर्स से बच जाते हैं. मतलब उनके शिकारी जो उनका शिकार करने आते हैं उनसे बच जाते हैं. दूसरी बात, जब वो किसी का शिकार करने जाते हैं वो उसको इजीली शिकार कर लेते हैं, बिकॉज सामने वाले को नहीं पता होता कि वो आना होता है. मतलब वो अपने प्रेडिएटर से बच जाते हैं और अपने प्रे को इजीली कैच कर लेते हैं. प्रे मतलब उनका शिकार, मतलब जो जिनको वो कैच करके खाने वाले हैं. ठीक है, सो पोलर बेयर व्हाइट कलर के होते हैं. दे हैव अ व्हाइट फर, सो दे हाइड देमसेल्फ इन द व्हाइट स्नो बैकग्राउंड. स्नो होता है वो खुद को छुपा लेते हैं, तो प्रेडिएटर्स भी उनको नहीं पकड़ पाते और प्रे को भी वो इजीली पकड़ पाते हैं. बिकॉज ना प्रेडिएटर्स उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और ना प्रे. प्रेडिएटर्स मतलब जो उनको खाने आ रहे हैं, जो उनको उनका शिकार कर रहे हैं, और प्रे मतलब जिनका वो शिकार कर रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि दे हैव अ व्हाइट फर.
व्हाइट फर होने के कारण इनको दो फायदे होते हैं, वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाते हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और ना उनको प्रेडिएटर्स पकड़ पाते हैं और ना उनके प्रे उनको देख पाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, मतलब उनकी बॉडी में दो मोटी मोटी फर की लेयर होती है जिससे वो इतनी ठंड से बच पाते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, उनके स्किन के नीचे एक फैट होता है, ठीक है, वो फैट से गर्माहट रहती है, और इनफैक्ट वो इतने वेल इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब उनकी बॉडी की गर्माहट बाहर नहीं जाती। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो हीट कंडक्ट नहीं करते, तो जो इंसुलेटेड मतलब उनकी बॉडी की जो गर्माहट है वो बाहर नहीं जाती। उनकी बॉडी इतनी वेल इंसुलेटेड होती है कि they have to move slowly, rest often to avoid overheating, कि वो स्लो चलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी गर्माहट होती है कि अगर फास्ट चले ना तो उनकी बॉडी गर्म हो जाएगी, उनकी बॉडी ओवरहीट हो जाएगी। इमेजिन इतने ठंडे क्लाइमेट में उनकी बॉडी ओवरहीट होती है फास्ट चलने से, क्योंकि उनके पास दो बड़े बड़े थिक लेयर ऑफ फर और उनकी बॉडी के नीचे उनकी स्किन के नीचे फैट भी होते हैं, ठीक है। सो इससे उनकी बॉडी कैसे रहती है, बहुत वेल इंसुलेटेड रहती है। मतलब दूसरी बात अपन ने पढ़ा, टू थिक layers of fur and plus इसके साथ साथ क्या होता है, they have fat under their skin ना, just give me a minute, हाँ, fat under their skin, मतलब वो कैसे होते हैं, एकदम वेल इंसुलेटेड होते हैं, एकदम वेल इंसुलेटेड, और वो इतने वेल इंसुलेटेड होते हैं कि दे हैव टू मूव स्लोली, वरना क्या हो जाता है, फास्ट फास्ट चलने से उनकी बॉडी में ओवर हीटिंग आ जाती है, ओवर गर्माहट आ जाती है, उनमें ओवर हीटिंग आ जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डे नेसेसिटेट कूलिंग, मतलब जब बहुत वार्म डे होता है, थोड़ा गर्माहट वाला दिन होता है, तो उनको अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे स्विमिंग। पोलर बेयर आर वेरी गुड स्विमर्स, उनकी जो पॉज होते हैं ना, पंजे बहुत ब्रॉड होते हैं, जिस वजह से बहुत इजीली स्विम कर पाते हैं, और उनके पॉज इतने ब्रॉड होते हैं ना, जिस वजह से वो स्नो पे भी इजीली चल पाते हैं। नॉर्मली हमारे लिए स्नो पे चलना डिफिकल्ट है, हम लोग स्लिप हो जाएंगे, लेकिन पोलर बेयर की पॉज आर डिजाइन इन सच अ वे कि उनके लिए चलना आसान हो जाता है। तो देखो, फिजिकल एक्टिविटीज वार्म डे पे उनको कूल रखते हैं। सो द पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग, पोलर बेयर स्विमिंग के लिए जाते हैं, एंड they are good swimmers, in fact they are good swimmer। उनके जो पॉज होते हैं ना, बहुत वाइड और लार्ज होते हैं, जिससे वो इजीली स्नो में चल पाते हैं, ठीक है। While swimming under water, आप जब वो स्विम करते हैं तो पानी में जब वो जाते हैं ना, तो वो काफी लंबे समय तक अपनी नोस्ट्रल क्लोज करके रह सकते हैं। मतलब when they swim, और जब वो पानी के अंदर जाते हैं, so for a long period of the time अपनी नोस्ट्रल्स क्लोज करके रह सकते हैं, मतलब सांस रोक सकते हैं, ठीक है। ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ओके, पहले इतना लिख दे, आई विल डू थिंग, मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, मैं इधर ही कंटिन्यू करती हूँ, देन आई रब एंड रीराइट, आई राइट द पोलर पेंगुइन। तो थर्ड है कि वो लोग दे आर गुड स्विमर्स, ठीक है। फिर उनके पॉज के बारे में पता है कि जो उनके पॉज होते हैं ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड एंड वाइड होते हैं। उनके पॉज वाइड नहीं, सॉरी, वाइड होते हैं, जिससे दे कैन इजीली वॉक इन स्नो। उसके बाद जो पोलर बेयर्स होते हैं ना, व्हेन दे आर अंडर वाटर, जब वो डीप अंडर वाटर होते हैं, व्हेन दे आर अंडर वाटर, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन क्लोज देयर नॉस्ट्रल्स फॉर लॉन्ग टाइम। वो काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए अपनी नॉस्ट्रल्स को क्लोज रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद they have a very good sense of smell, मतलब उनका स्मेलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, इस वजह से वो अपने प्रे को बहुत इजीली पकड़ पाते हैं कि ये ना मेरा खाना और पकड़ो उसको। सो दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत इजीली वो आजू बाजू की चीजों को स्मेल कर लेते थे, वेरी गुड सेंस ऑफ स्मेल। ओके, अब आपको बोला है कि ये मैंने पॉइंट्स कुछ लेके आपको है ना बोला है कि जो नीचे आपको फिगर दिया हुआ है 7.3, इससे भी आपको पोलर बेयर के एडेप्टेशन के बारे में पता चल जाएगा। सो एक बार वो देख ले क्या क्या दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट आई थिंक कवर हो गए होंगे, स्टिल एक बार देख लेते हैं। देखो, द व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, ये मैंने आपको बताया व्हाइट फर वाला, हियर इट इज, व्हाइट फर वाला पॉइंट कवर्ड। नेक्स्ट इज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस, चलो मैं ऐसे जाती हूँ, ठीक, हाँ,
इट्स प्रेडिएटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी, यहाँ पे मैंने ये लिखा प्रेडिएटर्स और प्रे उसको देख नहीं पाते. इट इज अ टू थिक लेयर ऑफ फर, हियर इट इज दो थिक लेयर ऑफ फर होती है. दिस कीप देम वार्म इन कोल्ड वेदर. द फैट इंसुलेट्स देयर बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप्स देयर वार्म. हियर इट इज दे आर फैट अंडर देयर स्किन, दे आर फैट अंडर देयर स्किन, जिससे वो कैसे रहते हैं, वेल इंसुलेटेड रहते हैं. ठीक है. इट इज अ लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन. ओके. इट इज अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉ. पॉज के बारे में भी मैंने आपको बताया. इट हेल्प्स अ बेयर टू लोकेट. अच्छा, दे हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल भी उनकी अच्छी होती है. सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. पोलर बेयर के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बेयर व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो स्नो में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ छुप जाते हैं, ना उनके प्रेडेटर्स उनको देख पाते हैं और ना वो उनके प्रे. उनके पास डबल लेयर ऑफ फर होता है और इसके साथ साथ उनकी स्किन के अंदर फैट का लेयर भी होता है. तो वो बहुत वेल इंसुलेटेड रहते हैं, इतने वेल इंसुलेटेड रहते हैं कि अगर तेज चलते हैं तो बॉडी में इतनी गर्माहट हो जाती है कि ओवर हीटिंग हो जाती है. क्लियर. एंड देन दे आर गुड स्विमर. वो स्विमर्स भी अच्छे होते हैं, राइट. उनकी जो पॉज होते हैं वो बहुत ब्रॉड और वाइड होते हैं, जिससे वो स्विम भी इजिली कर पाते हैं और स्नो पे भी बहुत इजिली चल पाते हैं, राइट. Then they have one more feature, that is they can hold their breath in the water for a long duration of the time. वो अपनी nostril close करके काफी समय तक रह सकते हैं. And one more which is quite important, they have a strong sense of smell because of which they can catch their prey easily. Clear? तो ये था polar bear. एक बार go through करो. पोलर बेयर के बारे में काफी डिटेलिंग में पढ़ा. अभी पेंगुइन्स के बारे में पढ़ते हैं. ये भी जो पेंगुइन्स भी होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्वाइट सिमिलर टू पोलर बेयर्स होते हैं और ये भी हमको पोलर रीजन में मिलते हैं, मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन में मिलते हैं. क्लियर. पेंगुइन्स. सो another well-known animal living in the polar region is penguin. It is also white and merges with the white background. Penguin भी white कलर के होते हैं और वो भी white background के साथ merge हो जाते हैं. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. और उनकी भी जो skin है तो बहुत मोटी होती है. उनके skin के अंदर क्या होता है, fat होता है, जिससे वो protected रहते हैं from the cold environment. You might have seen the penguins huddle together. Huddle मतलब आपने पेंगुइन को तो चुपके हुए देखा होगा. क्यों? बिकॉज इतनी ठंड रहती है. आपको पता है जब क्लोज रहते हैं तो गर्माहट के कारण ठंड कम लगती है. यही रीजन होता है कि वो हमेशा हडल्ड मतलब एकदम हडल्ड होते हैं, जिससे उनको ठंड कम लगे. एक दूसरे की बॉडी की हीट एक दूसरे में जाती है और गर्माहट आती है, जिससे ठंड नहीं लगे. तो देखो दिस इज टू कीप देम वार्म. ओके, ठीक है. सो पेंगुइन में इतने ज्यादा पॉइंट नहीं. पेंगुइन का सिमिलर टू उनका व्हाइट बैकग्राउंड होता है. सॉरी, दे हैव व्हाइट फर सिमिलर टू बैकग्राउंड. उसके बाद उनकी भी थिक लेयर ऑफ स्किन होती है, थिक लेयर ऑफ स्किन, एंड साथ में उनकी स्किन के अंदर भी फैट होता है, जिससे वो लोग वार्म रहते हैं. उसके बाद आपको बताया है, आपने देखा होगा कि दे आर ऑलवेज हडल्ड टुगेदर. क्यों दे आर हडल्ड टुगेदर मैंने अभी आपको बताया, टू कीप देम वार्म, खुद को गर्म रखने के लिए. क्लियर. ओके, आगे पढ़ते हैं. लाइक पोलर बेयर पेंगुइन्स पे आगे भी पेंगुइन्स भी अच्छे स्विमर्स होते हैं. देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम अ गुड स्विमर. आप पेंगुइन्स भी अच्छे स्विमर्स होते हैं. उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. स्ट्रीमलाइन आपको पता है ना, जो फिशेस होती है और जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. स्ट्रीमलाइन मतलब जो बीच का पोर्शन होता है उससे ब्रॉड और आगे और पीछे से थोड़ा नैरो. ठीक है, बीच से थोड़ा ब्रॉड और आगे और पीछे से नैरो. आपने फिशेस भी देखा होगा, सेंटर से बल्ज आउट होती है और आगे और पीछे से दे आर क्वाइट नैरो. और बर्ड्स का भी शेप ऐसा होता है. तो ये जो शेप होता है ना, इससे वो लोग इजीली उड़ और स्विम कर पाते हैं. तो बेसिकली जो पेंगुइन्स होते हैं ना, उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है. उनके पाँव में ना वेब होता है, जिससे वो लोग अच्छे स्विमर्स बनते हैं. तो दे आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. और आपको ना टेक्स्ट बुक में 2 रीजंस पता है इसके, कि पहला उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइंड है इसलिए, एंड दूसरा देयर फीट हैव वेब्स. उनके फीट में क्या है, वेब्स, जिससे वो लोग गुड स्विमर्स बनते हैं. तो ये आपको पूछ सकते हैं, व्हाट मेक पेंगुइन गुड स्विमर? बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड बिकॉज ऑफ द वेब्स ऑन देयर फीट, राइट. ओके. अदर एनिमल जो पोलर, ये मेन 2 अपन ने पढ़े, पेंगुइन्स एंड पोलर बेयर. और भी दूसरे एनिमल्स है, जैसे टाइप ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील, व्हेल्स, बर्ड. इट इज टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव.
अच्छा देखो, इट इज नोटेड दैट द फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। अब जो फिशेस होती है ना वो तो काफी समय तक ठंडे पानी में रह सकते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं ना उनको सर्वाइव करने के लिए थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है, थोड़ा वार्म चाहिए होता है। सो वो क्या करते हैं, जब विंटर्स आते हैं ना तो कोई गर्म जगह में माइग्रेट हो जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा माइग्रेटिंग बर्ड्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होते हैं, वो वैसे एरिया में ना रहते हैं जब एक्सट्रीम ठंड होती है, और जब विंटर्स आते हैं तो ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वो उतनी ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वार्मर प्लेस पे जाने के लिए। ठीक है, you know probably that India is one of the destination of these birds। इंडिया में काफी ज्यादा माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं। You must have seen or heard about Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana, and some wetlands of northeast and some other parts of India। मतलब बेसिकली काफी माइग्रेटिंग बर्ड्स इंडिया में आते हैं, जैसे सिबेरियन क्रेन। जो सिबेरियन क्रेन है ना वो सिबेरिया से ठंड के सीजन में इंडिया में आती है। इंडिया में भी राजस्थान के भरतपुर रीजन में या हरियाणा के सुल्तानपुर और थोड़ी और प्लेसेस बताई। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा बोला है जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वार्म क्लाइमेट, जब ठंड हो जाती है सो दे नीड सम वार्म खुद को सर्वाइव करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो लोग कोई वार्मर प्लेस पे चले जाते हैं, और ये बर्ड्स को बोला जाता है माइग्रेटिंग बर्ड्स। क्या बोला जाता है, माइग्रेटिंग बर्ड्स। तो आपको सिबेरियन क्रेन के बारे में बताया जो सिबेरिया से इंडिया में आते हैं। इंडिया भी एक डेस्टिनेशन है माइग्रेटिंग बर्ड्स की, काफी बर्ड्स इंडिया में आते हैं। क्या ओके, तो ये जो अभी अपन ने पढ़ा ना इट वॉज अबाउट पोलर रीजन, मतलब पोल्स। अब अपन इक्वेटर पे आ जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे थोड़ी गर्माहट होती है, ठंडक हो गया थोड़ी। लेट्स गो फॉर द वार्मर पार्ट। ओके चलो, मतलब अपन ने पोलर रीजन पढ़ लिया। पोलर रीजन मतलब जो नॉर्थ पोल साउथ पोल्स पे होता है। अभी ट्रॉपिकल दैट इज इक्वेटर पार्ट पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली हॉट क्लाइमेट। मैंने आपको बताया पोलर रीजन में कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड, और ट्रॉपिकल रीजन में कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट। स्टूडेंट इज इट क्लियर? पोलर रीजन में ठंडक होती है और ट्रॉपिकल रीजन में हॉट होता है। क्यों? बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन में यूजुअली प्लेसेस वो होती है जो इक्वेटर के बाजू में होते हैं। जो इक्वेटर के बाजू में प्लेसेस होती है वो गर्म होती है। ठीक है, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन 15 डिग्री। मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां पे ठंडी से ठंडे वाला महीना होगा ना उसमें भी 15 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। आपको पता है पोलर रीजन में अपन ने पढ़ा था ठंड में -37 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है, और ट्रॉपिकल रीजन इतने गर्म होते हैं कि सबसे ठंडा महीना होगा ना पूरे साल का उसमें भी 15 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा का टेम्परेचर होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द हॉट समर, जब बहुत गर्म समर्स आते तो टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर चले जाता है, इतना हाई टेम्परेचर। मतलब इमेजिन -35 तो ठंड वहां पे होता है, -34 और ये 40 डिग्री, सी द डिफरेंस। ठीक है, डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जो ट्रॉपिकल रीजन के एरियाज होते हैं वहां पे यूजुअली पूरे साल में दिन और रात सेम होता है, जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है ना वो सेम रहता है। These region get plenty of rainfall। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश बहुत आती है, रेनफॉल बहुत होती है। An important feature of this region is tropical rainforest। मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया है ना उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब अपन ने पढ़ा जो ट्रॉपिकल रीजन है वो यूजुअली हॉट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नियर इक्वेटर। मतलब अगर सबसे कोल्डेस्ट मंथ होगा ना उस टाइम पे भी वहां पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस या तो अबाव ही होगा, और जब हॉट समर्स आ जाते हैं तो टेम्परेचर चले जाता है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि वहां पे यूजुअली जो डे एंड नाइट का लेंथ है दैट इज इक्वल। अब ट्रॉपिकल रीजन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो अभी अपन डिटेल में कवर अप करेंगे। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, इधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ फाउंड होते हैं? वेस्टर्न घाट, और दूसरा अपन ने पढ़ा असम, ये इंडिया में फाउंड किए जाते हैं। इंडिया में बेसिकली वेस्टर्न घाट और असम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, और बाकी जगह होता है अदर देन इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं,
साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, सेंट्रल अमेरिका में होता है एंड सेंट्रल अफ्रीका में होता है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका में होता है, राइट। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट स्किप हो गया जो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये रीजन एक्सट्रीमली हॉट होता है और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो इस रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और ये रीजन हॉट होता है। ये दोनों वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स फाइंड किए जाते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाइंड किए जाते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस वार्मथ रहता है, गर्माहट रहती है, वार्मथ रहता है एंड यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होती है, इस वजह से जस्ट गिव मी अ मिनट, कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्लियर? तो आपको अगर 1 मार्क के लिए पूछे क्यों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल होते हैं, तो आप लिखोगे बिकॉज ये एरिया में बहुत ज्यादा वार्मथ रहता है और ये एरिया में रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल मिलते हैं। क्लियर? ओके, द मेजर टाइप ऑफ एनिमल जो होते हैं वो है मंकीज, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। तो ये भी अगेन आपको पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं। सो अगर एनिमल पूछे तो आप लिखोगे मंकीज, देन एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, ये सब, ठीक है, एंड 3-4 और है, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट द अडैप्टेशन। अब इसका अडैप्टेशन पढ़ते पहले इतना क्लियर हो गया, सो आई वुड बी रबिंग दिस कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है बिकॉज वो इक्वेटर के यहाँ पे लेकिन रेनफॉल अच्छी होती है। एक यहाँ ये जो एरिया होता है इतना हॉट होता है कि ठंडे से ठंडे महीने में 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है और जब हॉट समर्स होते हैं तो 40 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर चले जाता है। ट्रॉपिकल रीजन में डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका एक स्पेशल फीचर है, ट्रॉपिकल रीजन का एक स्पेशल फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में वेस्टर्न घाट और असम में फाउंड हो जाता है और बाकी जगह साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में फाउंड किए जाते हैं। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है एक तो यहाँ पे वार्मथ रहता है और यहाँ पे रेनफॉल रहती है। बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस वार्मथ और रेनफॉल है, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा प्लांट और एनिमल फाउंड की जाते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? मंकी, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड एंड लिजर्ड, ठीक है। अब इस जगह के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस जगह के क्लाइमेट के बारे में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट को डिटेल में स्टडी करते हैं। The climate condition in rainforests are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. Since the number are large, is intense competition for food and shelter. मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा एनिमल्स होते हैं, प्लांट और एनिमल्स होते हैं। तो जब प्लांट्स और एनिमल बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, बहुत कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए। जो एक ही जगह में बहुत ज्यादा लोग हैं तो वो लड़ेंगे शेल्टर और फूड के लिए, किसको खाना मिलेगा, किसको फूड। तो यही बात बोली कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर में एनिमल्स होते हैं, सो वो हमेशा कंपटीशन होता है खाने और रहने की जगह के लिए, ऑब्वियसली। ओके, मेनी एनिमल्स आर अडैप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। काफी ऐसे एनिमल है जो पेड़ पे ही रहते हैं, जैसे देखो रेड आई फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग आपने देखा है तो फिगर 7.7 देखो, रेड आई फ्रॉग लाल आंखों वाला फ्रॉग है, ठीक है। सो जो रेड आई फ्रॉग है हैव डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन दिस फीट टू हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज ऑन व्हिच इट लिव। अब ये जो होता है ना, मैंने आपको पता है कि भाई बहुत कंपटीशन होता है यहाँ पे रहने और खाने के लिए, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी जगह ऐसी चूज कर रहे थे जहाँ पर कोई आ ही नहीं पाए। जैसे रेड आई फ्रॉग, उनके जो हाथ के पार्ट्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपकते हैं, तो वो टक 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 इजीली करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मंकीज, जैसे मंकी की लंबी टेल होती है जिससे वो ब्रांचेस पे झूलते रहते हैं, सो उनको तो ब्रांचेस की जगह रहने को मिल गई। Their hands and feet are such they can easily hold on to the branches. मतलब monkeys के हाथ पांव वैसे होते हैं कि वो घंटों ब्रांचेस पे लटके रह सकते हैं, ठीक है। As is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत खाने का कंपटीशन है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे खाने पे फोकस करते हैं जो कोई और ले ही नहीं सकता। कैसे वियर्ड लगा ना, मतलब क्या, मतलब वो लोग जो दूसरे लोगों के लिए इनएक्सेसिबल है वैसी जगह से खाना लेता है। एग्जाम्पल देखो,
A striking example of this is bird toucan. Bird toucan, which possess a long, large beak. This help a toucan to reach its fruit on the branches which are otherwise too weak to support their weight. Okay, देखो यहाँ पे क्या बोला है, bird toucan है ना, उसका एक स्पेशल फीचर है कि उनकी जो चोंच होती है ना, बीक, वो बहुत लंबी होती है और बहुत लार्ज होती है और लॉन्ग. ठीक है. This help a toucan to reach a fruit on branches which are otherwise too weak to support their weight. अब सपोज कोई ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच पे फ्रूट्स है, लेकिन वो ब्रांच बहुत हल्की है कि अगर वो टुकॉन वहां पे जाएगा ना तो ब्रांच टूट जाएगी, तो वो दूसरी ब्रांच पे बैठते हैं, उनकी जो बीक है वो इतनी लंबी होती है ना कि वहां से इजीली फ्रूट ले लेते हैं. समझा? चलो ओके. पहले इतना मैं थोड़ा लिख के समझा देती हूँ आप लोगों को. ओके, सो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है. किस चीज के लिए कंपटीशन होता है? फूड और शेल्टर के लिए, राइट? ओके. उसके बाद मैंने बताया कि काफी ज्यादा ऐसे एनिमल्स है, काफी एनिमल्स है जो ट्रीज पे रहते हैं. उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, रेड आई फ्रॉग. जो रेड आई फ्रॉग होता है, उनका स्पेशल फीचर क्या है? उनका ये स्पेशल फीचर है कि दे हैव अ स्टिकी पैड्स. दे हैव अ स्टिकी पैड्स जिससे दे कैन इजीली स्टिक ऑन, सॉरी, जिससे दे कैन इजीली क्लाइंब ऑन ट्री. उनके स्टिकी पैड से बहुत इजीली ट्रीज पे टक 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 करके क्लाइंब हो जाते हैं. ठीक है. ओके. उसके बाद मंकी का भी पढ़ा था अपन ने. मंकी की जो टेल होती है वो एकदम लॉन्ग होती है और इससे दे कैन होल्ड ऑन टू ब्रांचेस. वो ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं. उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे भाई कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है खाने के लिए. तो कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं वो ऐसा फूड लेते हैं जो दूसरों के लिए इनएक्सेसिबल. उसका एग्जांपल मैंने बताया था टुकॉन. बर्ड टुकॉन, ये जो बर्ड है इसका फीचर ये है कि इस बर्ड की जो बीक होती है ना बहुत लॉन्ग होती है और लार्ज होती है. तो जो ऐसे ब्रांच पे खाना है जो बहुत वीक ब्रांच है कि वो टुकॉन वहां पे जाएगा तो ब्रांच टूट जाएगी, तो वो दूसरी ब्रांच पे बैठे बैठे अपनी लंबी बीक से वो खाना ले लेता है. क्लियर? Many tropical animals have a sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color which help them to camouflage by blending with the surrounding. काफी से ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं जिनका सेंसिटिव हियरिंग होता है, मतलब उनको बहुत छोटी छोटी आवाज भी सुनाई दे जाती है. उनकी आंखें बहुत तेज होती है, उनका स्किन बहुत मोटा होता है और उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने स्किन कलर को कैमोफ्लेज कर लेते हैं. मतलब कलर बदल लेते हैं. सपोज आजू बाजू ब्राउन कलर है तो वो अपनी बॉडी का कलर ब्राउन कर लेते हैं जिससे वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं, छुप जाते हैं. ग्रीन कलर तो खुद के कलर बदल देते हैं जिससे वो छुप जाए, कैमोफ्लेज कर जाए. ठीक है. कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग. सराउंडिंग कलर का कलर ले लेते हैं. दिस विल प्रोटेक्ट. इससे ऑब्वियसली वो प्रेडेटर से बच जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग. The lion-tailed mac, also known as beard ape, lives in the rainforest of Western Ghats. Its most outstanding feature is silver-white mane, which surround the head from the cheek. Just a minute. Okay, the lion-tailed macaque, that is जिसको हम beard ape भी बोलते हैं. ये जो lion-tailed mac है आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, I mean फिगर 7.10 में दिख रहा है. Will surround the head from the cheeks down to chin, is a good climber and spend most of the part. जो lion-tailed mac होते हैं वो बहुत अच्छे climbers होते हैं और वो most of the part ट्रीज पे रहते हैं. उनका एक स्पेशल फीचर याद रखना, सिल्वर व्हाइट मेन. सिल्वर व्हाइट मेन है होता है उनका. ठीक है. आपको उनका नेक दिख रहा होगा, सिल्वर कलर का व्हाइट मेन होता है. क्लियर? ओके. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट. इट ऑल्सो ईट young leaf stem. The beard ape also search for insect under the bark of the tree. जो क्या बोलते हैं इसको, beard ape, ये ट्रीज के bark में भी इंसेक्ट को ढूंढता है. Since it is able to get sufficient food on tree, तो वो कभी भी ग्राउंड पे आते हैं. ट्री में इतना अच्छा सा खाना मिल जाता है कि नीचे ही नहीं आते. ठीक है. सो beard tailed mac, या तो हम लोग इसको beard ape भी बोलते हैं. उनका सिल्वर व्हाइट कलर का मेन होता है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है. ठीक है. तो ये पॉइंट पूरा ध्यान रखना. एक दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एलिफेंट्स के बारे में. ठीक है. सो अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट. इट इज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वे. मतलब जो एलिफेंट है उन्होंने भी रेन फॉरेस्ट की कंडीशन को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है. लुक एट दिस ट्रंक. इट यूजेस इट्स नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. अब एनिमल जो एलिफेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्मेल, उनका स्ट्रॉन्ग सेंस होता है. वो बहुत इजीली आजू बाजू की चीजों को स्मेल कर लेते हैं. ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड. अब जो उनके ट्रंक होते हैं वो आजू बाजू का खाना उससे उठा लेते हैं.
Moreover, tusk का modified teeth, they can tear the bark of tree and elephant loves to eat. आपको पता है जो elephants है उनको trees की bark खाना बहुत पसंद है, और जो element अपने जो tusk होता है, मतलब जो modified teeth होते हैं, teeth से वो bark को फाड़ते हैं और फिर खाते हैं. So the elephant is able to handle the competition for food. अब देखो elephant को कोई टेंशन नहीं, कौन ट्री की बार्क फाड़ के खाएगा एलिफेंट के अलावा, तो अपना खाना तो सेफ है, कोई और लेने नहीं वाला. सो जो एलिफेंट होते हैं उनको ज्यादा कंपटीशन लगता नहीं, बिकॉज दे हैव दैट स्पेशल फीचर टू टियर द बार्क ऑफ द ट्री एंड ईट, तो टेंशन नहीं कोई. ठीक है, ओके. सो द एलिफेंट, हाँ, लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हियर help to hear even soft sound. They also help elephant to keep cool in the hot and humid climate of rainforest. उनके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं. एलिफेंट के कान देखे, इससे उनको आजू बाजू का सुनाई भी दे जाता है, और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में वो रह भी बहुत इजीली पाते हैं उनके कान के वजह से. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें पड़ी, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. मैंने बताया कि काफी ऐसे एनिमल्स होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिनका हियरिंग अच्छा होता है, जो बहुत इजीली कैमोफ्लेज कर पाते हैं आजू बाजू के सराउंडिंग से, उनकी आईसाइट शार्प होती है. ठीक है, अब जो जो एग्जांपल्स अपन ने दो मेजर एग्जांपल्स देखे, एक तो एलिफेंट्स का देखा, एलिफेंट के सारे फीचर्स मैंने आपको बताया. ठीक है, उनके टस्क से वो इजीली बार्क को टियर करके खा लेते हैं, उनके कान बड़े होते हैं तो इजीली वो आजू बाजू का सन पाते हैं और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं. और जो एक और अपन ने पढ़ा वो है पढ़ा लायन टेल्ड मैट. इसको हम लोग बोलते हैं बियर्ड एप भी बोलते हैं. इसका स्पेशल फीचर है कि सिल्वर कलर का व्हाइट मेन होता है विच सराउंड द हेड फ्रॉम चीक्स टू चिन, चीक से चिन तक उनका पूरा सिल्वर व्हाइट कलर का मेन होता है. ठीक है, और इसके फीचर्स भी अपन ने पढ़े, तो ये दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में आएंगे. राइट, ओके. सो बेसिकली आज अपन ने क्या पढ़ा, जो थर्ड पॉइंट ऑफ द चैप्टर है कि अडेप्टेशन टू क्लाइमेट. मैंने आपको बताया चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड, एक क्लाइमेट, एक वेदर एंड देन अडेप्टेशन टू क्लाइमेट. आज अपने थर्ड पार्ट करा अडेप्टेशन टू क्लाइमेट, जिसमें अपन ने पोलर रीजन के एनिमल्स भी देखे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी. पोलर रीजन में दो म्यूजिकली देखे, जिसमें एक था पोलर बेयर और पेंगुइन. ठीक है, और फिर अपन ने वो माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, और उसके बाद जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, उसमें अपन ने रेड आई फ्रॉग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, टुकॉन के बारे में पढ़ा, ये बियर्ड एप के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा. ओके, so with this we would be ending our lecture and continue with the next chapter in our next session. Till then, goodbye.